हर हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन विषबान साजे। ओम हर 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 महादेव। माधो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मग चंदा, मृग मग चंदा सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अलगे, भोले बाघांबर अलगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हर हर महादेव। करके माधि कमल जल चाकृत सुन धरता, बोले छात्र त्रिशूल धरता। ये जग करता जग हरता, दुख करता सुख हरता। जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। हे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, बोले जानत अविवेका। बड़वा छर के माधे ओमकारे सर माधे है तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण भोले जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। भगत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख सन्मति पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महादेव हरे राम गिरिधारा। ओम हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भूतेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
बोले शंकर भगवान की आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। स्तव प्रक्षाल्य आरती ले लीजिए। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति से बैठिए। जो लोग बीच में घुस गए हैं उनको भी जगह दे दीजिए, क्योंकि आज छठे दिन की पूजा है और शांति का परिचय देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सही जगह पर बैठेंगे। और जिनको कम पड़ता है जगह, बाहर कुर्सी लगी है, पर्याप्त कुर्सी लगी है, आप लोग बोलिए शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारणं भयहारणं अवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। यमकालपाशविमोचकं विमोचनं यमकालपाशविमोचकं यमकालपाशविमोचनं। जय करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। करदण्डमालविराजितं 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 मृगछालयङ्कसुशोभितं मृगजालयङ्कसुशोभितं। जय शंभुनाथ दिगंबरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारणं भयहारणं भवता
विनाशकम् हे दक्ष यज्ञ विनाशकम् हे दक्ष यज्ञ विनाशकम् हे दक्ष यज्ञ विनाशकम् हे कामदाहन कारणम् हे कामदाहन कारणम् श्रीगणेश स्कन्द नमाम्यहम् श्रीगणेश नमाम्यहम् श्रीगणेश स्कन्द नमाम्यहम् श्रीगणेश नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे आशुतोष शशाङ्क शेखर आशुतोष शशाङ्क शेखर ईश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं कैलासपीठासनमध्यसंस्थं भक्तैः सनन्दा विचर्यमानं भक्तातिदावानलमप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम् वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम् गौरीप्रियं कार्तिक विघ्नराजसमुद्भवम् शङ्करमादिदेवं शङ्करमादिदेवं वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसी व्यालराड सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम्। आइए एक दत्त चित्त होकर भगवान भोलेनाथ का सुमिरन करें।
जय जय भोले, जय जय भोले महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव भोले। जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। हे महेश्वर महादेव शंभो। हे महेश्वर महादेव शंभो। हे महेश्वर महादेव शंभो। हे महेश्वर महादेव शंभो। हे महाकाल हे भोले शंभो। हे महाकाल रे भोले शंभो। हे महाकाल हे भोले शंभो। हे महाकाल रे भोले शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। हे विश्वेश्वर महादेव शंभो। हे विश्वेश्वर महादेव शंभो। हे विश्वेश्वर महादेव शंभो। हे विश्वेश्वर महादेव शंभो। हे उमानाथ हे भोले 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 शंभो। जय जय भोले गाइए। भोले जय जय भोले महादेव शंभो। सभी लोग गाएं। शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो।
रामेश्वर महादेव शंभो, हे रामेश्वर महादेव शंभो, हे रामेश्वर महादेव शंभो, हे रामेश्वर महादेव शंभो, हे दुर्गेश्वर महादेव शंभो, हे दुर्गेश्वर महादेव शंभो, हे दुर्गेश्वर महादेव शंभो, हे दुर्गेश्वर महादेव शंभो। जय जय भोले, जय जय भोले महादेव शंभो, हे जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, हे जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, ओ शिव शंकर महादेव शंभो, ओ शिव शंकर महादेव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की, परम्बा भगवती जगदम्बिका मैया की, हनुमान जी महाराज की जय। काल भैरव महाराज की जय आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय। अकारण करुणा वरुणालय कल्पवांशा तरु भगवान शिव शंकर भूत भावन कैलाशपति की अनंत असीम कृपा से पराम्बा भगवती और हनुमान जी के आशीर्वाद से आज हम इस नरसीपाड़ा क्षेत्र के पावन धरा पर नवदुर्गा देवालय में हम सब भगवान भोलेनाथ की वांगमयी स्वरूप श्री शिव महापुराण कथा की चर्चा कर रहे हैं। आज षष्ठम दिवस है, सत्र का छठवां दिवस है। धीरे धीरे 5 दिन कैसे बीत गए, भक्तिमय वातावरण में आनंद विभोर होकर पता ही नहीं चला। आप सभी मातृशक्ति, आप सभी भक्तगण के हृदय में विराजित भगवान शिव को प्रणाम करते हुए और इस मंदिर के प्रांगण में विराजित पूजित स्थापित प्रतिष्ठित सभी देव स्वरूपों को प्रणाम करते हैं। आचार्य वरों को प्रणाम करते हुए बाहर भी कुछ लोग विज्ञान के माध्यम से स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी के हृदय में विराजित भगवान शिव को भी प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, यह कथा श्री शिव चर्चा कथा समिति के माध्यम से, उनके सौजन्य से और आप सभी के सहयोग से हो रही है। इसके मुख्य यजमान हैं
श्रीमती रुमिता रमेश गुप्ता और उनका परिवार, बाकी सह आयोजक उनके और भी हैं जिनका नाम हम लेना चाहते हैं। श्रीमती पताली देवी जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, श्रीमती सुभावती जायसवाल, श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती सोनी मांझी, श्रीमती मीना विश्वकर्मा, श्रीमती माधुरी विश्वकर्मा, श्रीमती रानी गुप्ता और प्रभा झा, और एक सदस्य और हैं श्रीमती सीमा गुप्ता भी हैं साथ में। तो सभी इन लोगों के माध्यम से शिव चर्चा कथा समिति के सभी सदस्य हैं और इनके सहयोग से, इनकी मेहनत से और आप सभी मातृशक्ति के सहयोग से यह कथा चल रही है। और विशेष आभार हमारा विशेष सहयोगी जो हैं इस मंदिर प्रांगण के कर्ता धर्ता श्रीमान ठाकुर श्रवण सिंह जी हैं और उनके सह आयोजक हैं प्रमोद पांडे जी, जिनका नाम हम हमेशा लेते हैं। सबसे बड़ा भाग्य श्रोताओं ये है कि ये श्रवण उत्सव चल रहा है। श्रावण का महीना, श्रावण मतलब क्या? श्रावण का मतलब है सुनना, श्रवण करना। ये वातावरण ऐसा है, यह मौसम ऐसा है, इसमें या तो खूब नींद आती है या भूख लगती है या फिर भगवान का भजन हो सकता है। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलिकाल में सबसे बड़ा साधन है भगवान के भजन का, भगवान के नामों के कीर्तन करने का। कई लोग कहते हैं बाबा कथा कम हो रही है। कथा कम नहीं हो रही है, कथा हो रही है और विधिवत हो रही है। आप श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन में जितना आनंद है और भगवान के चरित्र और उनकी लीलाओं में जितना आनंद है उतना कहीं नहीं है। माताओं, बहनों, श्रोताओं, आप सभी विगत 5 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके पितृ भी इस समय आकाश में प्रसन्न होंगे कि हमारे जाई जन में भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं और भगवान शिव की कथा सुनने से पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। हम सब बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे आचार्य प्रवर श्री श्यामधर जी महाराज की व्यवस्था बेहतरीन है, अच्छी है, हर प्रकार से सुविधा प्रदान कर रहे हैं और लगे हुए हैं। बेचारे सुबह से शाम तक ये रहते हैं नाला सुपारा, लेकिन विगत 5 दिनों से अपने घर शायद नहीं गए हुए हैं और इसी कथा में तल्लीन हैं। इस प्रकार की मेहनत, इस प्रकार का श्रम भगवान के लिए, तो क्या भगवान थोड़ी भी कृपा नहीं करेंगे? अभी आचार्य प्रवर ने यह कहा कि यह कथा सफल है, सफल हो रही है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। और इसी प्रकार हर साल हम ऐसी कथा का आयोजन करेंगे। भगवान की कथा होनी चाहिए। देवालय है, प्रांगण है, पराम्बा भगवती प्रतिष्ठित हैं, हनुमान जी विराजित हैं, महादेव साक्षात विराजमान हैं। ऐसी कथाओं को सुनकर ऊर्जा प्राप्त होती है। मंदिर का प्रांगण और ऊर्जामान होता है, ऊर्जावान हो जाता है। लोगों में भक्ति की भावना बहती है, सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इस क्षेत्र में जहां तक भगवान की कथा सुनाई दे रही है, जहां तक यह दूरध्वनि के माध्यम से आवाज जा रही है, वहां तक का वातावरण पावन हो रहा है, पवित्र हो रहा है। हमें याद है श्रोताओं, ठाकुर श्री महेंद्र सिंह जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और बड़ी देखरेख किया करते थे।
उनके रहते यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता था। आज उन्हीं की देन है कि हम सब इस मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। विगत 5 दिनों से बाबा की कथा श्रवण कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी होंगे, जिस योनि में होंगे, प्रसन्न होते होंगे और सायुज्य को प्राप्त हो जाएंगे। हम इस व्यासपीठ से दावा करते हैं 100 गज के दायरे में जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई होगी, जो भी महानुभाव मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, वे इस कथा श्रवण के माध्यम से अपने अपने पितृधाम को छोड़कर भगवान के सायुज धाम को अवश्य पधार जाएंगे। आपने वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी, धुंधकारी प्रेत वाली, कि गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। धुंधकारी प्रेत, प्रेत मतलब धुआं। प्रेत धुएं का होता है ना। जैसे आप धुआं उठते देखते हैं, वैसा प्रेत होता है। किसी भी रूप में, किसी समय, किसी क्षण कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन प्रेत को भूख और प्यास नहीं लगती। जब तक उनकी सदगति नहीं होती, जब तक उनका त्रिपिंडी दान नहीं किया जाता, गया श्राद्ध नहीं किया जाता, तब तक उन्हें अपनी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन श्रोताओं, अगर गया श्राद्ध न भी किया जाए, त्रिपिंडी श्राद्ध न भी की जाए और श्री शिव महापुराण की कथा ही सुना दी जाए या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दी जाए, तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जो माता, जो बहनें, जो भाई कथा श्रवण कर रहे हैं, उनकी आने वाली 7 पीढ़ी और गई हुई 7 पीढ़ी उनका धन्यवाद करती है कि हे पुत्र, हे पुत्री, हमने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था कि कम से कम तुम कथा श्रवण करो तो उसका लाभ हमें भी प्राप्त हो। इसके उदाहरण है भक्तराज प्रहलाद। प्रहलाद जी दैत्यों के घर में जन्मे थे। विभीषण जी हैं। अगर 4 पुत्रों में से एक पुत्र भी लायक निकल जाए तो पूरे परिवार की गति हो जाती है, पूरा परिवार पवित्र हो जाता है। कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत यदि कपूत होगा तो धन संचय किया हुआ बर्बाद कर देगा। पूत यदि सपूत होगा तो शून्य से भी शिखर तक खड़ा कर सकता है। माताओं, इसी प्रकार से श्री शिव महापुराण में कथा आती है। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ही धर्मात्मा और त्रिकाल यज्ञ थे। राजा के दरबार में उनकी बहुत चलती थी। राजा के सचिव थे और ऐसे ऐसे कार्य किया करते थे कि महाराज प्रसन्न होकर उनको बड़े बड़े पारितोषिक दिया करते थे। यज्ञदत्त के एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि नाम था। तो गुणनिधि ब्राह्मण देवता के अकेले पुत्र थे और ब्राह्मण देवता के पास अपार संपदाएं थीं, खूब धन था, संपत्ति थी और ब्राह्मण देवता कामकाज में बहुत लगे रहते थे। उनका पुत्र गुणनिधि धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब बड़ा होने लगा तो संगत व्यक्ति की जो है बुरा बनाती है और संगत जो है अच्छा बनाती है। संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जाए। संगत बुरी मिल गई, अब जुआरी बन गया, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा
धीरे धीरे गुणनिधि की आदत खराब होने लगी। कहते हैं जब पुत्र बिगड़ने लगे तो माता को उसका संरक्षण नहीं करना चाहिए, माँ को कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, पिता को बता देनी चाहिए। लेकिन कई माताएं होती हैं जो अपने पुत्र के दुर्गुण दुर्व्यवहार को नहीं बताती हैं कि चलो पापा आएंगे तो बताएंगे। पापा आए चुप हैं, पापा पूछ रहे हैं पढ़ाई किए? हाँ हाँ अभी पढ़ के सोया है। स्कूल गया था? हाँ हाँ अभी गया था। भले वो स्कूल से कहीं और जाकर गार्डन में बैठे रहे, है ना। तो आप छिपाकर अपने पुत्र के अपराध को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार गुणनिधि की माता जी थी। कभी अगर ब्राह्मण देवता ने पूछ लिया कि देवी गुणनिधि कहाँ है, तो कहती थी अरे स्वामी अभी पढ़ाई कर रहा था और जाकर सो गया है। स्वामी भी सोचते थे चलो माँ कह रही है तो बात मान लेते हैं। इस प्रकार से गुणनिधि की माता गुणनिधि के अपराधों पर, गुणनिधि के दुर्गुणों पर पर्दा डालने लगी और धीरे धीरे गुणनिधि अपराध में और सक्षम होते गए। एक दिन ब्राह्मण देवता नगर से आ रहे थे तो नगर के सबसे बड़े जुआरी के हाथ में उन्होंने अपनी वो कीमती अंगूठी देखी जो राजा साहब ने ब्राह्मण देवता को दिया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री शंकर भगवान की। जिनको जहां जगह प्राप्त हो वहीं बैठ जाएं, आगे सरकने के जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइए। कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो वरना दोष लगता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ब्राह्मण यज्ञदेव ने उस जुआरी के हाथ में उस कीमती अंगूठी को देखा। देखने के बाद ब्राह्मण देव का माथा ठनका कि ये तो सबसे बड़ा जुआरी है, इसके हाथ में ये अंगूठी कहां से आई जो राजा साहब ने हमको दी थी। गए बोले अरे भैया ये अंगूठी आपके हाथ में कैसे है, ये तो हमारी अंगूठी है। तो जुआरी ने कहा ब्राह्मण देव आपको नहीं जानकारी है क्या? बोले नहीं, ये अंगूठी आपके पुत्र गुणनिधि से हमने जीती है। बोले हाँ, अरे ये तो हमारी अंगूठी है। गुणनिधि तो बड़ा अच्छा लड़का है, उसकी माँ कहती है खूब पढ़ता लिखता है। गुणनिधि कब आया तुम्हारे पास? उन्होंने कहा प्रभु या तो आपको अंधेरे में रखा गया है या आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आपका बेटा गुणनिधि बहुत बड़ा जुआरी है और मदिरा पान भी करता है। अब ब्राह्मण देव परेशान, ब्राह्मण देव क्रोध में घर पर आए। पत्नी से पूछा अरे भाग्यवान यहाँ आओ, ये बताओ कि अच्छा उसने ये भी कहा कि ब्राह्मण देवता ये अंगूठी ही नहीं, बड़े बड़े पारितोषिक जो आपके घर में आए हैं ना वो भी हमने जीत लिया है। और बड़ी रेशमी अच्छी महंगी साड़ी थी, पंडित जी को मिली थी, वो भी जुए में गुणनिधि हार गए थे। हार सोने का था वो भी हार गए थे। बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं गुणनिधि हार गए। अब पंडित जी आए क्रोध में, उन्होंने कहा वो जो महंगी वाली अंगूठी थी, राजा साहब ने जो हीरे से जड़ी हुई अंगूठी दी थी वो लाकर हमको दिखाओ। तो पत्नी ने कहा कि वो अरे क्या बताएं स्वामी, कहीं रख दिए हैं कपाट में, हम बाद में आपको दिखा देंगे। तो उसने कहा अच्छा भोजन बना रहे हैं, भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर अभी जिद करेंगे तो भोजन भी नहीं देंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भोजन बना लो, बताना हमको। क्रोधित तो थे ही, उन्होंने कहा आज हम भोजन नहीं करेंगे,
आज जब तक आप हमको वो हीरे वाली अंगूठी नहीं दिखा देती हैं, तब तक हम आपका भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और सुनो, वो जो महंगी वाली रेशमी साड़ी राजा साहब ने तुमको पारितोषिक में दिया था, वो भी ले आना और उसको पहन कर आना। आज हम तुमको उसी साड़ी में देखना चाहते हैं, बहुत सुंदर लगती हो। अब हो तो पहने। वहां तो गुणनिधि ने अपने कलाबाजी से दूसरे के घर पहुंचा दिया है। अब लगी बहानाबाजी करने, बहुत सारे उपाय बताया। वो आई थी फलाने हमारी वो, और ये रिश्तेदारों के चक्कर में हम भूल गए, न जाने कहाँ रख दिया, और अंगूठी भी नहीं मिल रही है स्वामी। बोले सत्य सत्य बताना देवी, आज हमें बहुत क्रोध है तुम्हारे ऊपर। तुम माँ पुत्रों ने मिलकर हमें छला है, हमारे प्रति अपराध किया है तुमने। तुम माँ हो कि कसाई हो? तुम्हारा पुत्र जुआ खेलता रहा, मदिरा पान करता रहा, और तुम उसके अपराधों को छुपाती रही। माँ नहीं हो सकती तुम। और मैं यज्ञदत्त ब्राह्मण आज से तुम दोनों का परित्याग करता हूं। पंडित जी ने पत्नी और पुत्र को त्याग दिया। त्याग देने से ब्राह्मण देवता घर छोड़कर चले गए। अब आमदनी का साधन पुरुष है, महिलाएं भी हैं आज के जमाने में, लेकिन यदि वो आमदनी गलत मार्ग से आ रही है या वो किसी दुष्कर्म से आ रही है, तो वो आमदनी फलेगी नहीं, फलित नहीं होगी। शास्त्र कहता है कि यज्ञ में, दान में, कथा में आया हुआ पैसा, मंदिर में चढ़ा हुआ पैसा और ब्राह्मण की दक्षिणा कभी नहीं रखनी चाहिए। इनका 1 रुपया भी या 1 पैसा भी आपको शाप की भांति लगता है और वो निरंतर आपका पीछा करता रहता है। इसलिए दान से आए हुए पैसे, कथा के लिए आए हुए पैसे, मंदिर में चढ़ा हुआ चढ़ावा या ब्राह्मण की दक्षिणा कभी बाकी नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो नित्य निरंतर आप पर ब्याज की तरह बढ़ता है और आप निरंतर दरिद्र होते जाएंगे। कथा से आया हुआ 1 रुपया भी यदि आपने रखा है अपने पास, तो उसके बजाय, उसके बदले में आपको 1000 रुपए दंड भरना होगा, ये मानकर चलें। ब्राह्मण देव ने कहा, देवी तुम निकल जाओ घर से। उनका परित्याग कर दिया। पुरुष ही है आमदनी का साधन। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कि जिस पुत्र के लिए, जिस पत्नी के लिए दिन रात थक रहे हैं, वे ही छल कपट कर रहे हैं। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। 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 ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले ईश का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले ईश कमारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले ईश का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले ईश कमारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग
जग में मेला सब चला चली का ठेला, चला चली का ठेला। अब गुणनिधि परेशान हो गए, कौन खिलाए? कल तक जो माँ छिपाकर भोजन करा देती थी, आज वह भी असहाय हो गई है। गुणनिधि भूखों प्यासों रहने लगे, दर दर ठोकर खाने लगे, जंगल जंगल भटकने लगे। रिश्तेदारों ने भी नकार दिया कि चल, लुटेरा है, जुआरी है, मदिरा पान करता है, घर में रख लेंगे तो न जाने क्या सामान ले जाकर बेच देगा। चोरों को कोई पसंद करता है? जुआरी को कोई पसंद करता है? मदिरा पान करने वाले को कोई खड़ा करेगा? कदापि नहीं, चाहे कितने भी प्रिय क्यों न हो आप। लेकिन आपके अंदर अगर अवगुण है, दुर्गुण है, तो समाज आपको अपने समक्ष नहीं खड़ा कर सकता। कहीं रास्ता नहीं बचा गुणनिधि के लिए। गुणनिधि परेशान हो गए। गुणनिधि दर दर ठोकर खाने लगे और ठोकर खाते खाते एक दिन भूखों प्यासे रहते रहते एक दिन एक शिवालय में जा पहुंचे। शिवालय में महाशिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि के दिन कुछ महात्माओं ने भोलेनाथ के भजन कीर्तन का आयोजन किया था। ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी। ब्राह्मणों ने कहा आज यहीं शिवालय में बैठकर बाबा को शिव महापुराण की कथा सुनाएं और इसके बाद नैवेद्य अर्पण करके हम सब यहीं आराम करेंगे। इसके बाद सवेरे अपना पलायन करेंगे, आगे की मार्ग की ओर प्रशस्त होंगे। रात भर ब्राह्मणों ने शिव महापुराण की कथा कही, भजन कहे, नैवेद्य चढ़ाए और प्रातःकाल सुबह 4 बजे ब्राह्मणों को हल्की निद्रा आई और ब्राह्मण सो गए। ब्राह्मण सोए। गुणनिधि भूख से प्यास से तड़प रहे थे। गुणनिधि ने सोचा कि ब्राह्मण सो जाएं तो हम ये पकवान, ये रबड़ी, ये मलाई और ये भगवान के चढ़े हुए मिठाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि खाकर पेट भरें और कुछ शांति मिलेगी। कई दिनों से भूख और प्यास से तड़प रहे थे। ब्राह्मण सो गए। गुणनिधि ने सोचा कि चलो पकवान खाया जाए, नैवेद्य खाया जाए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, मंदिर में अंधेरा था।